नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है संविधान के स्रोत और अनुसूचियों के बारे में। दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम जानने वाले हैं संविधान निर्माण के बारे में और अनुसूचियों के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे संविधान के स्रोत के बारे में, क्योंकि हमने कल की क्लास में जाना था संविधान के स्रोत के बारे में और कुछ टॉपिक हमारे रह गए थे। तो पहले उनको कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद हम अनुसूचियों की क्लास के आगे बढ़ेंगे। तो हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों, संविधान के स्रोत। संविधान के संविधान के स्रोत की यदि बात की जाए तो दोस्तों, संविधान के स्रोत के बारे में हमने कल पढ़ा था। यानी जो हमारे भारतीय संविधान निर्माता थे उन्होंने लगभग 60 देशों के संविधान पढ़े थे और उनमें से केवल 10 देशों के संविधानों को चुना था, जिनमें से कुछ ना कुछ भारतीय संविधान में से जोड़ा गया था। ब्रिटेन था, ऑस्ट्रेलिया था, जापान, कनाडा, फ्रांस, रूस, जर्मनी। ये बहुत सा 10 देश थे जिनसे भारतीय संविधान में कुछ ना कुछ लिया गया था। जिनमें से हमने जाना था ब्रिटेन के बारे में जान चुके थे। यानी ब्रिटेन से एकल नागरिकता ली गई है। विधि निर्माण की प्रक्रिया, एकल न्यायिक प्रक्रिया, राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता, अग्रता ही विजेता है, मंत्रिपरिषद का निम्न सदन के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। और अब डाल लेते हैं दोस्तों यहाँ पे हेडिंग आयरलैंड। यानी देखेंगे आयरलैंड के संविधान से कौन कौन सी प्रक्रियाएं यानी व्यवस्थाएं ली गई हैं। तो हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पे आयरलैंड। आयरलैंड की यदि बात की जाए तो आयरलैंड से कौन कौन सी चीज़ ली गई है या कौन कौन सी व्यवस्था है, तो एक एक पॉइंट करके यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं। 4 क्षेत्रों से, कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा क्षेत्र से। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल एवं समिति। तो ये 3 प्रक्रियाएं कहाँ से ली गई हैं? आयरलैंड के संविधान से ली गई हैं। तो लिखेंगे राज्य के नीति निर्देशक, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। तो ये फिर अब ये 12 सदस्य किन 4 क्षेत्रों से, जैसे कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा। तो दोस्तों, पहले इन सारे देशों की प्रक्रियाएं लिख लेते हैं, यानी कौन से देश से कौन सी प्रक्रिया ली गई, फिर अच्छे से इन सभी के बारे में एक एक करके जानेंगे। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल एवं समिति, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल एवं समिति। तो ये जो तीनों प्रक्रियाएं हैं, इन तीनों प्रक्रियाओं को लिया गया दोस्तों आयरलैंड के संविधान से। अब यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों, अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है। अमेरिका का संविधान, अमेरिका का संविधान। अब हमको यहाँ से पता लगेगा अमेरिका के संविधान से हमने कौन कौन सी प्रक्रियाएं ली हैं। जैसे हमने पिछली क्लास में जाना था प्रियम्बल में, यानी प्रस्तावना का विचार आइडिया है कहाँ से ले गया था? अमेरिका के संविधान से। तो यह बात करते हैं दोस्तों मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट। भारत में जो मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट हमको मिले हुए हैं, मूल अधिकार, तो ये कहाँ से लिए गए? अमेरिका के संविधान से इनको लिया गया। और साथ ही दोस्तों, हमने अमेरिका के संविधान से इनको लिया था, लेकिन अमेरिका के मूल संविधान में, यानी जब अमेरिका का संविधान बनकर तैयार हुआ था, तो मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट अमेरिका के संविधान में नहीं थे। फिर हमने कहाँ से लिए? क्योंकि अमेरिका ने 1791 में फंडामेंटल राइट को अपने संविधान में जोड़ लिया था। तो इसी कारण हमने यहाँ से लिया था। अब बात आती है दोस्तों प्रस्तावना का विचार। प्रस्तावना का जो विचार या आइडिया है, ये कहाँ से लिया गया था? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद, भारत में उपराष्ट्रपति का यानी वाइस प्रेसिडेंट का
पद है तो इसको कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से। कहाँ से दोस्तों? अमेरिका के संविधान से जो है लिया गया। अब आते हैं दोस्तों स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका, भारत में जो स्वतंत्र न्यायपालिका है इसको कहाँ से लिया गया है? तो इसको भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब आते हैं दोस्तों न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत भारत में जो है न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत कहाँ से लेगा? अमेरिका के संविधान से। लोकहित याचिका, लोकहित याचिका, लोकहित याचिका की यदि बात की जाए तो भारत में इसके जनक कौन है? पीएन भगवती। भारत में जनक कौन है दोस्तों? पीएन भगवती जो है भारत में जनक है लोकहित याचिका के। कौन? पीएन भगवती। तो इसको लोकहित याचिका को कहाँ से लिया? अमेरिका के संविधान से। अब आते हैं दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से। सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? तो इन सभी को लिया गया दोस्तों कहाँ से? अमेरिका के संविधान से। अब आते हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। पहले ऑस्ट्रेलिया को और कर लेते हैं, फिर एक साथ जो है तीनों को हम यहाँ पे जो है समझ लेंगे। यहाँ पे हेडिंग डालते हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है क्या क्या लिया गया, तो इसको अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से अभी पिछली क्लास में मैंने बताया था, यानी जो प्रस्तावना की भाषा या लैंग्वेज है कहाँ से लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही जो है लिया गया। तो लिखेंगे प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना की जो भाषा है हमारी ये कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। साथ ही समवर्ती सूची, समवर्ती सूची की बात करते हैं दोस्तों। समवर्ती सूची यानी अनुसूची। साथ में जब हम पढ़ेंगे कि राज्य और केंद्र के बीच जो है शक्तियों का विभाजन होगा, तो 3 सूचियों के द्वारा जो है केंद्र व राज्यों के बीच जो है शक्तियों का विभाजन होता है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ये समवर्ती सूची कहाँ से ली गई? तो ये यहीं से ली गई ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहाँ से दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अब आते हैं दोस्तों संसद का संयुक्त अधिवेशन। संसद का जो संयुक्त अधिवेशन होता है इसको कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहाँ से दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है लिया गया। अब आते हैं दोस्तों केंद्र व राज्यों के बीच संबंध। केंद्र व राज्यों के बीच संबंध, यानी केंद्र व राज्यों के बीच संबंध होना चाहिए। तो इस प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन, इस प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया? तो इसको भी जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। तो दोस्तों अब इनको जो है पहले समझ लेते हैं ताकि हाथों हाथ आपको याद होता रहे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों आयरलैंड की, यानी आयरलैंड के संविधान से जो है क्या क्या लिया गया है, यानी जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है इनको कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के आयरलैंड के संविधान से। राज्यसभा में जो है राष्ट्रपति 12 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं, और ये 12 सदस्य जो है कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा, यानी इन चारों क्षेत्रों में जो है इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि कमाई है या बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं। तो इसी के कारण जो है इन चारों क्षेत्रों में से जो है 12 सदस्य मनोनीत करने का अधिकार है राष्ट्रपति को राज्यसभा में। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल एवं समिति है इसको कहाँ से लिया गया? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल एवं समिति को जो है आयरलैंड के संविधान से जो है लिया गया है। अब आते हैं दोस्तों अमेरिका का संविधान। अमेरिका के संविधान की यदि बात की जाए तो यहाँ से मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट जो है लिए गए हैं। प्रस्तावना का जो विचार यानी आइडिया है, प्रस्तावना का विचार जो आइडिया अमेरिका के संविधान से। उपराष्ट्रपति का पद, भारत में जो उपराष्ट्रपति हैं इनके पद को कहाँ से लिए गए? अमेरिका के संविधान से। स्वतंत्र न्यायपालिका, भारत में जो दोस्तों स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब होता है कि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वह किसी के दबाव में जो है काम नहीं करता है। तो ये स्वतंत्र न्यायपालिका जो है कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, ये कहाँ से? अमेरिका के संविधान से। लोकहित याचिका, भारत में जनक है इसके पीएन भगवती।
लेकिन लोकहित याचिका जो है ये प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से ली गई है। राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग का क्या मतलब है दोस्तों? जब राष्ट्रपति जो है अपने पद पर रहते हुए संविधान का अतिक्रमण करते हैं या उल्लंघन करते हैं तो राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग लगाकर उनको जो है उनके पद से हटाया जा सकता है। और अभी तक जो है भारत में दोस्तों किसी पर भी जो है महाभियोग नहीं लगाया, यानी किसी राष्ट्रपति पर जो है अब तक किसी पर भी महाभियोग जो है नहीं लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया, यानी सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया कहाँ से? अमेरिका के संविधान से जो है ली गई है। अब आते हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, यानी ऑस्ट्रेलिया का संविधान। प्रस्तावना की जो भाषा यानी लैंग्वेज है कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। संसद का संयुक्त अधिवेशन, यानी संसद का संयुक्त अधिवेशन कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। केंद्र व राज्यों के बीच संबंध और शक्तियों का विभाजन, तो ये पांचों प्रक्रियाएं कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है ली गई। तो दोस्तों यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रस्तावना की भाषा जो है कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से ली गई। तो इस प्रकार यहाँ से डायरेक्ट जो है क्वेश्चन बनता है। अब आते हैं दोस्तों कनाडा। कनाडा की यदि बात की जाए तो संघीय शासन व्यवस्था, सशक्त केंद्र, राज्यपाल की नियुक्ति, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी क्षेत्र अधिकार। तो ये पांचों प्रक्रियाएं कहाँ से ली गई? तो ये पांचों प्रक्रियाएं जो हैं कनाडा के संविधान से ली गई। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम हेडिंग डाल लेते हैं कनाडा। कनाडा यहाँ पे हम हेडिंग डाल लेते हैं। ये आप देखेंगे कनाडा से जो है कौन कौन सी प्रक्रियाएं जो हैं ली गई हैं, एक एक करके इनको यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। जैसे संघीय शासन व्यवस्था, संघीय शासन व्यवस्था, संघीय शासन व्यवस्था हो गई दोस्तों। फिर आते हैं दोस्तों सशक्त केंद्र, सशक्त केंद्र हो गया दोस्तों, सशक्त केंद्र हो गया। फिर आते हैं राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति हो गया दोस्तों, राज्यपाल की नियुक्ति। फिर आते हैं दोस्तों अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत हो गया। फिर क्या आता है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी क्षेत्र अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्र अधिकार, न्यायालय का क्षेत्र अधिकार। याद रखें दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी क्षेत्र अधिकार है दोस्तों, सलाहकारी तो रह गया, सलाहकारी क्षेत्र अधिकार, क्षेत्र अधिकार, सलाहकारी क्षेत्र अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी क्षेत्र अधिकार। अब आते हैं दोस्तों दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से कौन कौन सी प्रक्रियाएं ली गई? तो दक्षिण अफ्रीका की यदि बात करते हैं तो दोस्तों सबको आपके इनमें एक एक दो दो पॉइंट है तो सबको एक साथ लिख लेते हैं और उनके बाद जो एक साथ रिवीजन कर लेंगे। हेडिंग डाल लेते हैं दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका की यदि बात की जाए तो यहाँ से क्या लिया गया है? तो दोस्तों भारत में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया आपको पता होगा, तो इसको कहाँ से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया को? तो यहीं से लिया गया है दक्षिण अफ्रीका देश से। लिखेंगे संविधान संशोधन, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। भारत में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका देश से लिया। राज्य सभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्य सभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये दोनों प्रक्रिया यहीं से जो है ली गई हैं। अब आते हैं दोस्तों जापान। जापान की यदि बात की जाए तो जापान से जो है केवल एक चीज़ ली गई, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जापान की यदि बात की जाए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को जो है लिया गया, तो ये आपको याद रखना है। फिर आते हैं दोस्तों जर्मनी। जर्मनी की यदि बात की जाए तो आपातकाल को कहाँ से लिया गया? आपातकाल को जो है जर्मनी से लिया गया। कहाँ से दोस्तों? आपातकाल को जो है जर्मनी से लिया गया। फिर आते हैं दोस्तों रूस।
रूस से जो है क्या क्या लिया गया दोस्त, यानी रशिया से पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना, यानी जो भारत में पंचवर्षीय योजना कहाँ से, रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं इनको कहाँ से, मौलिक कर्तव्य कहाँ से, रूस के संविधान से। यानी मौलिक अधिकार की बात की जाए तो अमेरिका से, और मौलिक कर्तव्य की यदि बात की जाए तो रूस के संविधान से। और साथ ही दोस्तों न्यायिक आदर्श, न्यायिक आदर्श, इन तीनों को जो है कहाँ से लिया गया है, तो तीन, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक, इन तीनों न्याय को जो है दोस्तों कहाँ से लिया गया है, रूस के संविधान से। कहाँ से दोस्तों, रूस के संविधान से जो है लिया गया। अब आते हैं दोस्तों फ्रांस, फ्रांस से जो है क्या क्या लिया गया है, तो सबसे पहले गणतंत्रात्मक, गणतंत्र आत्मक, यानी भारत जो है गणतंत्र आत्मक है। तो ये शब्द कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया फ्रांस से। फिर आते हैं दोस्तों प्रस्तावना, प्रस्तावना में जो है तीन शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से तीन शब्द हैं, समानता, स्वतंत्रता, समानता, स्वतंत्रता और दोस्तों बंधुत्वता। तो ये तीनों शब्द जो है कहाँ से लिए गए हैं, तो ये तीनों शब्द जो है फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। तो दोस्तों अब इसका जो है एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम यहाँ पे, और हमारा जो है संविधान के स्रोत का टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा। कनाडा की यदि बात करते हैं तो दोस्तों संघीय शासन व्यवस्था, यानी जो भारत में संघीय शासन व्यवस्था है इसको कहाँ से लिया गया है, कनाडा के संविधान से। सशक्त केंद्र, राज्यपाल की नियुक्ति, यानी जो राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया है, और अपशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी क्षेत्र अधिकार। तो इन पांचों प्रक्रियाओं को कहाँ से लिया गया, कनाडा के संविधान से जो है लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका की यदि बात की जाए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, भारत में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है दक्षिण अफ्रीका देश से ली गई है। और साथ ही दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, यानी जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं इनके निर्वाचन का जो प्रक्रिया या व्यवस्था है कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका के देश से जो है लिया गया है। अब आते हैं दोस्तों जापान, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से, जापान देश से। जर्मनी से आपातकाल, यानी आपातकाल की यदि बात की जाए तो कहाँ से, तो ये आपातकाल जर्मनी से लिया गया। लेकिन आपातकाल लगाने की शक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 से जो आपातकाल लगाने की शक्तियाँ ली गई हैं, और आपातकाल लिया गया है जर्मनी से। रूस की यदि बात की जाए तो पंचवर्षीय योजना, मौलिक कर्तव्य और न्यायिक आदर्श, तो ये तीनों कहाँ से लिए गए हैं, यानी भारत में जो पंचवर्षीय योजना है और मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज और न्यायिक आदर्श हैं जैसे सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, तो इन तीनों जो है दोस्तों रूस के संविधान से लिया गया है। अब आते हैं दोस्तों फ्रांस, यानी भारत जो है गणतंत्रात्मक है, तो ये गणतंत्रात्मक शब्द कहाँ से लिया गया था, फ्रांस से। प्रस्तावना में तीन शब्द जोड़े गए थे, समानता, स्वतंत्रता व बंधुत्वता। तो ये तीनों शब्द जो है कहाँ से लिए गए थे, फ्रांस देश से जो है लिए गए थे। कहाँ से दोस्तों, फ्रांस देश से जो है लिए गए थे। गणतंत्र का मतलब होता है जहाँ पर जो है राजा जनता के द्वारा चुना जाता है, ना कि राजा का बेटा ही जो है राजा होगा, याद रखेंगे। तो ये होता है गणतंत्र। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों, हमारा नया टॉपिक शुरू होता है अनुसूचियाँ यानी शेड्यूल्स। तो दोस्तों यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे हम अनुसूचियाँ यानी शेड्यूल्स, अनुसूचियाँ। तो दोस्तों अनुसूचियों की यदि बात की जाए तो यहाँ पे हम पहले थोड़ा समझ लेते हैं अनुसूचियों के बारे में, क्या अनुसूचियाँ। तो दोस्तों हम बात करते हैं जो हमारा मूल संविधान था। जब हमारा मूल संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था तो हमारे मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या थी 8। लेकिन वर्तमान की यदि बात की जाए तो वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, वर्तमान में दोस्तों 12 अनुसूचियाँ हैं। और इन सभी के बारे में जानेंगे, कौन सी अनुसूची कब जोड़ी गई थी, तो इन सभी के बारे में अच्छे से जो है जानेंगे। तो दोस्तों पहली अनुसूची की यदि बात करते हैं यानी शेड्यूल 1 में जो है क्या कहा गया है, तो अनुसूची 1 में भारत जो है, भारत संघ उसका राज्य क्षेत्र नाम क्षेत्र का वर्णन, यानी भारत संघ उसका क्षेत्र नाम क्षेत्र का वर्णन। तो इन सभी प्रक्रियाओं के बारे में जो है अनुसूची 1 में जो है बताया गया है। यानी भारत संघ, भारत में कितने राज्य कितने यूटीज हैं, उसके क्षेत्र, उसका जो क्षेत्र है उसके बारे में, क्षेत्र में किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन करना होता है तो दोस्तों अनुसूची 1 के माध्यम से जो है किया जाता है। उसके क्षेत्र का वर्णन करना है यानी विस्तार करना है या बढ़ाना है, तो जो ये सभी प्रक्रियाएं हैं वे अनुसूची 1 के माध्यम से जो है की जाती हैं। और साथ ही दोस्तों अनुसूची 1 में हमको पता लगता है कि हमारे
भारत संघ में कितने राज्य व कितने यूटीज़ हैं। तो कितने यूटीज़ व कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य और 8 यूटीज़ हैं। तो हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों अनुसूची 1। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे लिख लेते हैं अनुसूचियों में मूल संविधान। मूल संविधान की यदि बात की जाए तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। यदि बात की जाए वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ, वर्तमान में जो है 12 अनुसूचियाँ। कितनी दोस्तों, वर्तमान में जो है 12 अनुसूचियाँ। अब यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं अनुसूची 1। अनुसूची 1 यहाँ पे है, हमने हेडिंग डाल ली है। अब यहाँ पे एक एक करके लिखना स्टार्ट करते हैं इनके बारे में। तो लिखेंगे भारत संघ, उसका क्षेत्र, नाम व क्षेत्र का वर्णन। तो इन सभी के बारे में कहाँ पे बताया गया है, तो इन सभी के बारे में अनुसूची 1 में बताया गया है। यदि राज्य की बात की जाए, भारत संघ में कितने राज्य हैं, वर्तमान में 28 राज्य हैं। और यदि यूटीज़ का मतलब होता है दोस्तों यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश। तो वर्तमान में कितने, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब आते हैं दोस्तों अनुसूची 2। अनुसूची 2 की यदि बात की जाए तो इसमें वेतन, पेंशन एवं भत्तों के बारे में जो है बताया गया है। तो किसके वेतन, पेंशन एवं भत्तों के बारे में बताया गया अनुसूची 2 में, यानी राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, राज्यपाल, विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजों को कैग यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो इन सभी के दोस्तों वेतन, पेंशन एवं भत्तों के बारे में जो है कहाँ पे बताया गया, अनुसूची 2 में जो है बताया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे अब हेडिंग डाल लेते हैं अनुसूची 2। अनुसूची 2 यहाँ पे हम हेडिंग डाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं अनुसूची 2 में जो है वेतन, पेंशन एवं भत्तों के बारे में बताया गया। वेतन, पेंशन एवं भत्तों के बारे में बताया गया। भत्तों के बारे में याद रखेंगे दोस्तों आप, किन के वेतन, पेंशन, भत्तों के बारे में जो है बताया गया। तो एक एक पॉइंट करके लिखेंगे। राष्ट्रपति किसके दोस्तों, राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। अब आते हैं दोस्तों राज्यपाल, फिर आते हैं दोस्तों विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, यानी विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष हो जाते हैं। फिर दोस्तों राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, सभापति एवं उपसभापति, ये हो गए दोस्तों उपसभापति। अब आते हैं दोस्तों विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, विधान परिषद के सभापति एवं सभापति, एवं उपसभापति। याद रखें दोस्तों विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति। अब आते हैं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजों को। सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजों को। अब आते हैं दोस्तों कैग यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो दोस्तों इनके जो है वेतन, पेंशन व भत्तों के बारे में जो है अनुसूची 2 के माध्यम से जो है बताया गया है। किसके माध्यम से दोस्तों, अनुसूची 2 के माध्यम से जो है बताया गया है। तो दोस्तों अब इनको जो है एक बार यहाँ पे समझ लेते हैं अच्छे से, ताकि सभी कुछ जो है आपको अच्छे से याद हो जाए।
तो दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं अनुसूचियाँ। अनुसूचियों की यदि बात की जाए तो हमारा मूल संविधान में जो है 8 अनुसूचियाँ थी, जब हमारा मूल संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को जो है लागू हुआ था। और यदि वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में जो है 12 अनुसूचियाँ, कितनी दोस्तों, वर्तमान में जो है 12 अनुसूचियाँ हैं। और यदि बात की जाए अनुसूची 1 की, तो अनुसूची 1 में जो है भारत संघ, उसका क्षेत्र, नाम व क्षेत्र का वर्णन के बारे में जो है बताया गया। भारत संघ की यदि बात करते हैं तो भारत संघ में 28 राज्य हैं। और यूटीज की बात की जाए तो वर्तमान में 8 यूटीज हैं, कितने दोस्तों, 8 यूटीज हैं। अब अनुसूची 2 की यदि बात की जाए तो अनुसूची 2 में जो है किसके बारे में बताया गया, तो अनुसूची 2 में जो है वेतन, पेंशन एवं भत्तों के बारे में बताया गया। किनके वेतन, पेंशन व भत्तों के बारे में अनुसूची 2 के माध्यम से जो है बताया गया है। जैसे राष्ट्रपति को वेतन देना, लोकसभा के जो अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष होते हैं, राज्यपाल होते हैं, विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजों को क्या ज्ञान, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो इन सभी को जो दोस्तों वेतन, पेंशन एवं भत्तों को जो है दिया जाता है, तो किस अनुसूची के माध्यम से जो है दिया जाता है, इन सभी को जो वेतन, पेंशन एवं भत्ते दिए जाते हैं तो अनुसूची 2 के माध्यम से जो है दिए जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं अनुसूची 3 की। तो अनुसूची 3 को जो है बस यहाँ पे समझ लेते हैं, लेकिन इसके बारे में कल ही अच्छे से हम करेंगे। तो अनुसूची 3 की यदि बात करते हैं तो दोस्तों इसमें जो है शपथ यानी ओथ के बारे में जो है बताया गया है। अब शपथ यानी ओथ को जो है बारे में जो है अनुसूची 3 के माध्यम से बताया गया है। तो किन किन को जो है अनुसूची 3 के माध्यम से जो है शपथ दिलाई जाती है, जैसे केंद्रीय मंत्री, यानी जो केंद्रीय मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, सांसद होते हैं, यानी जिनको एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है, विधायक, एमएलए यानी जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, एमएलसी यानी जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं। तो इन सभी को जो शपथ का प्रारूप है वे कहाँ पे दिया गया है, तो अनुसूची 3 के माध्यम से जो है दिया गया है। तो दोस्तों इन सभी के बारे जो है हम कल की क्लास में अच्छे से जानेंगे, और आज की क्लास जो है हम यहीं तक रखते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।